नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में और अब तक हमने 3 क्लासेस सरल ब्याज की कर ली है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली तीनों क्लासें ज़रूर से देख ली होगी। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में और अब तक हमने 24 क्वेश्चंस देख लिए। कितने? 24 क्वेश्चन, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के हमने 3 क्लासों में देखे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? 25वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष दर के आधे के बराबर है। ये कह रहा है कि जब साल जो भी होगा वो दर से आधे रहने वाले। क्या कह रहा है कि भाई टाइम जो रहेगा है ना, वो किसका आधा रहेगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर से आधा रहने वाला है। ठीक है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। कोई जो राशि है उस पर सरल ब्याज जो है वो 1/8वां हिस्सा होता है। यानी कि मूलधन अगर 8 है तो ब्याज है वो कितना रहेगा? 1। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहा है कि ब्याज जो है 1/8वां किसका? मूलधन का। और आगे क्या कह रहा है? 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए सरल ब्याज की गणना करो। ठीक है। किसके लिए कह रहा है? 15,000 सालों के लिए। और ये एसएससी 2022 सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इसने पहला बोला है कि समय जो है, टाइम जो है वो दर का क्या है? आधा है। दर का क्या है? आधा। ये 2 है ना, आप कहोगे फिर ये 2 ऐसा कैसा बन गया? ठीक है। टाइम जो है, क्या कह रहा है कि समय, मतलब समय जो है, वर्षों की संख्या जो है वो जो भी प्रतिदर होगी उसके आधे के बराबर है। तो किसी राशि पर सरल ब्याज उस राशि का 1/8वां हिस्सा है। यानी कि कह रहा है कि भाई आपका सरल ब्याज, ठीक है, सरल ब्याज और मूलधन, मूलधन का मतलब है कि प्रिंसिपल। ठीक है। सरल ब्याज और प्रिंसिपल का जो अनुपात है वो 1/8 है। 1/8वां हिस्सा मतलब अगर 8 रुपये मूलधन है तो 1 भाग क्या रहेगा? आपका ब्याज रहेगा। क्लियर है? सॉरी। अब कह रहा है, तो आगे कह रहा है 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए सरल ब्याज की गणना करो। भाई ये जो भी है यहाँ पर आपके पास में दर नहीं है। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि भाई ये जो कुछ भी है उसका 15,000 के हिसाब से आपको काउंट करना, गिन के बताना है। ठीक है। पहली बात, हम इसमें क्या करते हैं? दर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? बोलो, दर निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई दर जो होता है सॉरी गला गड़बड़ लग रहा है। दर जो होता है वो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय होता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से दर यानी कि आर, यहाँ से क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ब्याज। ब्याज कितना? बोलो 1 रुपया है। इनटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 बटे में मूलधन कितना है? मूलधन इसके हिसाब से 8 है। और समय कितना है? टी आर बटे 2। तो आर बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाए। ठीक है। अब ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार कटेगा। और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो ये आर यहाँ जाकर के गुणा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, ये वाला आर है वो यहाँ जाकर के गुणा हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो आर बराबर क्या भाई? आर का स्क्वायर, आर इंटू आर में 25 है, 25 का मतलब 5 इंटू 5 है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 का रूट 25 का वर्गमूल। बोलो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आर जो है वो कितना आ जाएगा? बोलो 5% आर आ गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर, अब हम ब्याज दर यही रख रहे हैं, ब्याज दर यही रख रहे हैं। मूलधन कितना हो गया? अब बात को समझना। अब आपका मूलधन जो है वो 15,000 रुपये हो गए। कितना हो गया है? मूलधन 15,000 हो गया। और क्या निकालना है? कि ब्याज की गणना करनी है। हम लोग जानते हैं कि ब्याज जो होता है वो क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। अरे ब्याज क्या होता है? SI जो होता है वो PRT अपन में क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ से मूलधन आप कह रहा है कि ये तो अब कितना हो गया? बोलो 15,000 हो गया। आर कितना अभी हमने निकाला है? 5 निकाला है। और समय, समय क्या कह रहा है? समय कह रहा है 8 साल कह रहा है। समय कितना कह रहा है? 8 साल कह रहा है। बट्टे में क्या हो जाएगा? मूलधन दर समय बट्टे में 100।
तो यहाँ से ये कट जाएगा बोलो, तो आपके पास में 8 पंच 40, 15 चौक 60, ठीक है। तो आपके पास में बोलो ध्यान से कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 150 इंटू 5 75, 75 इंटू 8, तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा बोलो 6000 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। क्या आपको ये समझ में आया कि चला गया? ध्यान समझना, क्या कह रहे हैं हम लोग कि समय जो है वो दर का आधा है, तो हमने यहाँ से हमने ब्याज की दर निकाल ली, दर निकालने के बाद हमने क्या निकाल लिया, उसका ब्याज निकाल लिया, ठीक है। इसको लिखो, फिर कुछ और देखते हैं आगे, ठीक है। इसको लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26वें की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है, आराम से समझना। देखो कोई भी बात कठिन नहीं है, हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है। पहली बात बोलो क्या करना होता है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है। अगर आपने क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ लिया है तो फिर कोई बात आपको लिए कठिन नहीं हो जाएगी, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन से ही आपके लिए कुछ ना कुछ बातें निकल के आ जाएगी। हाँ, हो सकता है कोई पहली बार पढ़ रहा हो उसके लिए टफ लग सकता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप कंप्लीट सीरीज करोगे, है ना, सभी वीडियोस को पूरे अच्छे से देख लोगे और अपने नोट्स बना करके एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे, मैं कह रहा हूँ इससे ईजी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात कठिन नहीं भाई। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति है वो भगवान के घर से सीख के आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो मैथ ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है इतना। हाँ, एक दो क्वेश्चन कभी कभी आपको टफ लेवल के लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। वैसा एक दो क्वेश्चन तो हमारे लिए भी टफ होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए ही टफ होते हैं, ठीक है ना। वो कोई कहता नहीं होगा, लेकिन बात अलग है, लेकिन होते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको अटका देंगे, आपको भी अटका देंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि एक क्वेश्चन में अटक गए हैं तो अब आगे क्या करेंगे। अगर उसमें अटक रहे उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे हो सकता है इजी प्रश्न आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल डरना नहीं है मैथ से कभी भी। चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते। क्या कह रहे हैं कि ए 9000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। अब ए कोई व्यक्ति है, ए क्या है, कोई व्यक्ति है, उसने 9000 रुपये 5% की दर से 4 साल के लिए उधार लिया। वह इसे अब कह रहा है कि भाई एक तो लेके आया, पहले सबसे पहला काम ए जो है वो उधार लेके आया। कितना, भाई देखो ध्यान समझना, ए व्यक्ति जो है वो 9000 रुपये लेके आया। कितने रुपये लेके आया, 9000 रुपये ले। इसमें कितना टाइम, हाँ कितना टाइम के लिए, तो टाइम कह रहा है, ये टाइम कह रहा है आपके पास में 4 साल। क्या कह रहा है, टाइम 4 साल है और ब्याज की दर जो है, ठीक है, दर कह रहा है 5% है ना भाई। के मतलब ये हुआ कि भाई कोई 5% के हिसाब से पैसे लेके आया, बोला कि मैं 4 साल में रिटर्न कर दूंगा। सॉरी, ओके सॉरी है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल होता नहीं है। हाँ, क्या कह रहा है, कितना लेके आया बोलो, 9000 रुपये। कितने परसेंट से, 5% से, और कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए। अब आगे की बात क्या कह रहा है, ध्यान समझना। अभी मैं कुछ लिखना नहीं है, करना नहीं है, बात को समझाना क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है, वह इसे 7% की दर से 4 साल के लिए बी को दे देता है, तो इसको कितना फ़ायदा हुआ। अब ये लाया कितने में था, 5 में। अब इसने उठा करके बी को दे दिया। किसको दे दिया, बी को। कितना परसेंट के हिसाब से, 7% के हिसाब से। भाई बोल रहा है कि मैं 5 में लेके आया हूँ, तेरे को 7 में दे रहा हूँ, तो कितना परसेंट का इसको फ़ायदा हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है 2% का। कितना फ़ायदा हो रहा है, 2% का। अब सुनना, 1 साल के लिए अगर 2% है तो प्रश्न कह रहा है कि भाई 4 साल के लिए देता है। कितना टाइम के लिए दे रहा है ये, भाई इसको 4 साल के लिए दे रहा है, ठीक है। तो अब 1 साल के लिए इसको कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ है, 2% का। तो 4 साल के लिए कितना फ़ायदा हो जाएगा, 8% का फ़ायदा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। भाई लाया कितने में, कितने रुपये लेके आया था, 9000। अभी रुपयों का हिसाब नहीं कर रहे, केवल परसेंटेज का हिसाब कर रहे हैं। लाया कितना है, 9000 रुपये। कितनी ब्याज दर है, 5%। कितना टाइम है, 4 साल। अब इतना तो लेके आया, लेकिन उसने बोला ठीक है, मैं मेरे पास क्यों रखूँ, मैं किसी और को दे दूँ। उसने दूसरे को दिया, बोले कितने पे, 7% पे दिया, तो उसको 2% का फ़ायदा हुआ, ठीक है। 1 साल का कितना फ़ायदा, 2%। कितने साल के लिए दिया, 4 साल के लिए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में आपका मूलधन कितना था, 9000 रुपये था। अरे मूलधन कितना, प्रिंसिपल कितना था, 9000 रुपये था, ठीक है। अब हम कितना मानते हैं मूलधन, आप बोलेंगे सर हम तो 100 मानते हैं। भाई प्रिंसिपल हमेशा हम लोग कितना मानते हैं, बोलो 100 मानते हैं। प्रिंसिपल कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मूलधन, ये मूलधन की तुलना मूलधन से, उसके लिए मूलधन 9000 है, हमारे लिए मूलधन 100 है। मूलधन की तुलना
मूलधन से, निकालना है उसका गुणा। भाई 1 साल में 2% है तो 4 साल में कितना लाभ होगा? अरे भाई इसको लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 2 × 4, तो हम लोग कहेंगे 8% का लाभ हो जाएगा। तो प्रश्न यही तो कह रहा है कितना लाभ हुआ, तो 8 का लाभ हुआ, तो हम लोग 8 यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 9 72, तो 720 रुपये का फ़ायदा होगा। बस ये प्रश्न इतना ही था, ये प्रश्न इतना ही था, अगर समझ में आ गया हो तो। हाँ, अगर किसी के दिमाग में ये है कि सर डिटेल से कैसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताना, ठीक है? अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊं, अदरवाइज बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है? हाँ, अगर किसी के दिमाग में नहीं सर हमको तो देखना है कैसे होगा तो देख लो, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? एग्ज़ाम में बिल्कुल मत करना। चलो वो भी देख लो अब। हाँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो बेसिक से, ठीक है, या हम लोग कहें डिटेल से। तो ए के पास में मूलधन कितना है, ठीक है? ए का मूलधन कितना? आपने कहा सर 9,000 रुपये है, ठीक है? आर दर कितनी है? 5% है, और समय टाइम कितना है? 4 वर्ष है, ठीक है? हम निकालेंगे ब्याज। क्या निकालेंगे बोलो? ब्याज। ब्याज होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 9,000। क्योंकि अब मैं सीधा बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं 3 क्लासों में ये मान के चल रहा हूँ, अब आपको याद हो गया होगा। मूलधन इंटू दर 5, समय कितना है? 4, बटे में क्या करेंगे? 100। 2 0 से 2 0 को 5 चौक 20, 9 दूने 18, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 रुपये। इसको कितने का मतलब कितना अभी ब्याज मिल रहा है? 1800 रुपये इसको मिल रहा है। अब आगे, अब बी को दिया तो बी का मूलधन कितना हो जाएगा? बी का मूलधन भी वही 9,000 रहेगा, क्योंकि भाई जितने रुपये लाया था उतना मैं लेके आया हूँ भाई, चलो मेरे पास था, अब ये तू रख ले, ठीक है? हाँ, अब इसका दर जो है, इंटरेस्ट रेट, वो कितनी हो गई है? 7% हो गई है, और समय जो है वो भी कितना है? 4 साल है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ब्याज। भाई यहाँ से क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन 9,000 इंटू दर 7 इंटू में समय 4 बटे में कितना हो जाएगा बोलो? 100 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से देखोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 चौक 28, तो 28 में गुणा करेंगे 90 का। 28 में किसका गुणा करेंगे? 90 का। जैसे ही हम लोग 90 का गुणा करेंगे, देखो पूरा तो अगर 9 बार करते हैं तो 280 होता, लेकिन उसमें से 28 कम कर लो तो 30 कम होता, ठीक है? 280 में से 30 कम होता 250, लेकिन अभी आपको 28 कम करना 252 होगा, ठीक है? कितना होगा? 252 0। तो अब आप क्या करेंगे कि आप ये पहले वाले था ब्याज और ये बाद वाला है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 2520 माइनस में कितना है? 1800। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा 720 रुपये का। कितने का नज़र आएगा? 720, जो हमने पहले कर दिया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले हमने यही किया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो बेसिक ये है, लेकिन आपका शॉर्टकट भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको कंसेप्ट सब जगह काम आ जाएगा, ठीक है? ये तो केवल उनके लिए बताया जिनको समझ में नहीं आया था वो, बाकी करना उसी से। एक बार वापस से जा करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिखे इसको और आगे बढ़े हम लोग। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27वें की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, अब आप ये मत कहना सर इसमें बेसिक से बता दो। क्या नहीं कहना है सर इसमें से बेसिक से बता, क्योंकि अगर हर बार बेसिक बताऊंगा तो फिर आपके क्वेश्चन 5 ही हो पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक एक क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन नॉर्मली एक घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? और आप लोग अगर बोलोगे सर दोनों तरीके से बताओ तो फिर वो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर आपके वीडियो ही है ना कम से कम 25 क्लासों में ख़त्म होगा एक एक टॉपिक, ठीक है ना? तो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है? हमें पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। हाँ, जिसको पढ़ना है वो उसकी एक अलग बात है, ठीक है? जिसको अगर किसी को भविष्य में पढ़ाना तो वो आराम से हमारे ऐप पे जाकर के पेड कोर्स ले सकता है, ठीक है ना? चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि 9.5% की
वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल के लिए उधार ली गई राशि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक दर पर 3 साल के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है। तो उधार ली गई राशि कितनी है? अच्छा, क्वेश्चन 2021 एसएससी का है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। ठीक है, अब बात को समझना कि दो मतलब कोई राशि है, कोई भी रुपया है, ठीक है, हमें पता नहीं है वो कितने रुपये है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कितने रुपये है। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहा है, बात को समझना कि भाई हम मान लेते हैं कि वो धन जो है वो P था। क्या मान लेते हैं कि भाई शुरुआत में जो धन था मूलधन था, ठीक है, शुरुआत का मूलधन कितना था बोलो? P था। हम जानते हैं कि मूलधन जो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। अब शुरुआत में हमने मान लिया कि भाई मूलधन P था। अब क्या कह रहा है कि शुरू में ब्याज की दर थी वो 9.5% थी। तो पहला ब्याज SI1 माइनस में SI2, ठीक है। हाँ, जहाँ पर दोनों का ब्याज के दर का जो अंतर है, क्या कह रहा है, ठीक है, बाद वाले का अंतर कितना कह रहा है? ज़्यादा कह रहा है। बाद वाले का अंतर 36 और 4 9 36। हाँ, तो अंतर क्या कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो कह रहा है, कितना कह रहा है? 225 रुपये। कितना कह रहा है? 225 रुपये। बात को समझना, मैं दो तरीके से समझा दूंगा, पहले वाला ब्याज और दूसरे वाला ब्याज, दोनों का गेप जो है वो 225 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। मूलधन हमें पता है, मतलब हमने मान लिया कि P है। अब शुरुआत पहले वाले की ब्याज, तो हम लोग पहले वाले का ब्याज निकालेंगे तो आपके पास में हो जाएगा P मूलधन इंटू दर कितना है? 9.5 मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना है? 4 बटे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस में बाद वाला मूलधन P इंटू बाद वाली दर कितनी है? 12.5, ठीक है, इंटू समय 3 बटे में क्या? 100। इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो 225। अंतर जो डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो कितना हो रहा है? 225। देखो ध्यान से, जो बड़ा होगा उसको बाद वाले में से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपके पास में यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि हम क्या करते हैं इधर कि 4 9 36 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 37, है ना। 38P कितना आएगा बोलो? 38P, 38P रहेगा। बोलो कितना P रहेगा? 38P। भाई 9.5 में 4 का गुणा करोगे तो 4 9 36 और 5 चौक 20, 36 और 20 कितना हो जाएगा? 38 बटे में 100 माइनस में यहाँ पर 12 24 12 36 और 36 और 5 3 15, 37.5। तो यहाँ पर कितना रहेगा? 37.5P बटे में क्या है? 100 बराबर कितना है? 225। ठीक है, ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ। एक और तरीका डिटेल से देखने का, वो ज़्यादा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम रहेगा। अब पहला ब्याज ये था, दूसरा ब्याज ये था, और उन दोनों का अंतर, पहला और दूसरे का अंतर कितना था? 225। इधर एलसीएम ले लेंगे 100 और वहाँ जाकर के गुणा हो जाएगा। ये 38 में से 37.5, भाई 38 रुपये हैं और 37.5 घटाने हैं तो कितना रहेगा? 0.5 बचेगा। 0.5P बराबर 225, और ये 100 जाकर के उधर गुणा होगा तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा? 10। तो 5 से कट गया केवल कितनी बार? 2 बार, और ये 2 इधर चला जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा? उस साइड में चला जाएगा। तो आपके पास में P बराबर, मतलब गुणा हो जाएगा, तो P के बराबर में जो निकल के आने वाला है वो 225 का डबल कितना हो जाएगा? 500 और 00। ये आंसर निकल के आएगा 500 और 00। तो बोलो कहाँ पर आंसर है हमारे पास में? 48,000 कैसे रहेगा? हाँ, कहीं गुणा में गड़बड़ी हुई क्या? 36 और 20 38, ठीक है। 12.5 24.5 बराबर कितना है? 225। 50,000 ही तो दिख रहा है कहीं। हाँ, आगे पीछे कहीं कुछ गड़बड़ हो तो देख लेंगे, अदरवाइज़ तो 50,000 रुपये ही मुझे तो नज़र आ रहे हैं भाई साहब।
ठीक है, चलो पाँच 225 कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ 450, ओके गुणे में गड़बड़ी देख लेना, ठीक है 450। हाँ कभी कभी क्या होता है पूर्वाग्रह रहता है ना कि दिमाग में 250 का डबल कितना हो जाएगा 500, लेकिन ये 225 है, ठीक है ना, 225 का डबल कितना हो जाएगा 45,000। क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए इंसान है तो चीज़ें हो जाती कभी कभी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि भाई पहले वाला ब्याज और दूसरे वाला ब्याज उनका अंतर कितना है 225 है। ये पहले वाला ब्याज बाद वाला ब्याज अंतर 225, हमने जो कट रहा था गुणा हो रहा था, गुणा करके यहाँ 38p/100 है, 37.5p/100 है। 38 में से 37 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 0.5p बराबर 225, तो p का मान आ जाएगा आपका 45,000। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। आप लोग इसको लिखें, फिर एक और तरीके से हम लोग देखते हैं, लिखे इसको, फिर एक तरीके से और देखते हैं। हाँ अगला मेथड हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड मेथड क्या बोलता है। देखिए सेकेंड मेथड क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि पहले वाली R1 शुरुआत की ब्याज की दर कितनी थी? R1 शुरुआत की ब्याज की दर जो थी वो 9.5% है, ठीक है, और T1 कितना है? तो 4 साल है। और बाद वाली दर R2 कितने हैं? 12.5%। तो समय कितना है T2? 3 साल है, ठीक है। हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है, क्या जानते हैं कि भाई ब्याज जो होता है वो तो होता है R/T% होता है। अरे ब्याज R/T ही तो हमने सुना था पहले, ठीक है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर लें R/T तो 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38, और इनका गुणा करते 36 और कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। इस वाले में से ये वाला अगर हम लोग घटा लेते हैं डायरेक्टली तो आपके पास में आएगा 0.5। कितना आएगा बोलो? 0.5। तो हमने एक बात सीखी थी कि जो दिया है उसकी तुलना करेंगे। बोलो क्या करेंगे? जो दिया है उसकी तुलना करेंगे और जो निकालना है उसका गुणा करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ब्याज का अंतर कितना है? 0.5 है, और उसको कितना दिख रहा है? ब्याज का अंतर 225 दिख रहा है। हमको कितना दिख रहा है? 0.5, और उसको कितना दिख रहा है? 225। तो हम एक ही बात हमेशा बोलते हैं कि जो दिया है उसकी तुलना और जो निकालना है उसका गुणा। तो 225 उसके हिसाब से अंतर कितना है? 225, और हमारे हिसाब से अंतर कितना दिख रहा है? 0.5। दिया है उसकी तुलना, बात समझ में आई? ये दिया था उसकी हमने क्या कर ली है? तुलना, और जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है उसका गुणा। तो गुणा मतलब मूलधन निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। पॉइंट हटेगा तो ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा और 5 के पार्ट से कट जाएगा। बोलो कितनी बार? 5 चौक 20 और 5 45। तो आपके पास में आ जाएगा 45,000, आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि गई? ठीक है, ये सेकेंड तरीके से मैंने आपको समझाया है। दोनों ही एक ही क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर हमने पूरा फॉर्मूले का यूज़ किया है, तरीका वही था लेकिन वहाँ पर हमने सीधे कर दिया है। तो एग्ज़ाम में जितना कम हो सके हमें करना है, ठीक है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। लिख ले इसको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, और अब ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक बार समझा दिया वो काफ़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 28वां? यदि किसी मूलधन पर 2 साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर 1.5 साल, 1 सहित 1/2 का मतलब 1.5 साल है ना, 1.5 ईयर, वर्ष में 10% की दर के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 80। देखो पहले वाला समय क्या है? देखो मूलधन दोनों में समान है, प्रिंसिपल जो है वो समान है। पहले वाला टाइम कितना है? 2 साल, और ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो हम लोग कहते हैं भाई T1 जो है वो कितना है? 2 है, और R1 कितना है? तो ये कह रहा है कि 8% है। T1 कितना है? 2, R1 कितना है? 8, मतलब पहले वाला टाइम, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि भाई बाद वाला
बाद वाला समय कितना है 1.5 और 10% ब्याज दर है। T2 कितना है 1/1/2। 1/1/2 का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, ये 1.5 साल है तो गुणा करोगे 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 साल, 3/2। और R2 ब्याज की दर कितना है 10%। हाँ, अगर ब्याज की दर R हो और समय T दिया गया हो, दर R और समय T दिया हो तो हम लोग निकालते हैं ब्याज। बोलो क्या निकालते हैं, ब्याज। ब्याज क्या होता है, बोलो दर इंटू समय, R इंटू T होता है। तो यहाँ पर R ये रहा और T ये रहा, इन दोनों का गुणा जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ब्याज क्या बनेगा, बोलो, अरे यहाँ से ब्याज क्या बनेगा, 8 दूने भाई 2 ये और 8 ये, यहाँ से कितना बनेगा 16% बनेगा। और यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 30 और 30 का आधा, भाई 10 इंटू 3 क्या कर लेंगे, बोलो 10 इंटू 3, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 15%। तो पहले वाले में ब्याज कितना बन रहा था 16 और बाद वाले में ब्याज कितना बन रहा है 15। तो अंतर कितने का आया, अंतर 1 का आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। हमें अंतर 1 दिख रहा है, बोलो हमें कितना अंतर दिख रहा है, 1 दिख रहा है। लेकिन प्रश्न वाला ये कह रहा है भाई अंतर तो आपके 80 रुपये का है। क्या कह रहा है, डिफरेंस कितने का है 80 रुपये का, और हमें कितना दिख रहा है 1। तो 80 की तुलना किससे कर लेंगे, बोलो 80 की तुलना कर लेंगे 1 से। दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो हम तो मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो कितना हो जाएगा, बोलो 8 और 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया हमने। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना बहुत हार्ड एंड फास्ट बातें नहीं करी है। चलिएगा, इसको लिखें और आगे बढ़ें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, है ना। ठीक है, बहुत ही इजी और सीधे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको कि सर कैसे करेंगे, नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना। बस आपको तरीके जो बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है और मानना है। हाँ, एक और बात, अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ और समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सीखने को, तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। और कुछ कमेंट में लिखना चाहते हो कि हाँ सर मतलब क्या अप्रिशिएट करना चाहते हो, या आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही वो बताना चाह रही है, या कुछ और टॉपिक जो पढ़ना है उसके बारे में अगर आपको लिखना तो आप लोग बिल्कुल मतलब कमेंट में लिख सकते हो। क्लियर है बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्या कह रहा है, दो समान राशि, दो राशियां हैं वो समान है, यानी कि मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है, बोलो समान है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या समान है, बोलो प्रिंसिपल समान है। दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% की दर से जमा की जाती है। ठीक है, मूलधन समान है। टाइम की बात कर ले तो पहले टाइम T1 तो बाद वाला टाइम T2। T1 कितना है, ध्यान समझना, T1 पहले के लिए 5 साल है, दूसरे के लिए 3 साल है। ये आपके 5 साल है तो ये आपका 3 साल है। आगे क्या हो जाएगा, T1 यहाँ पर R1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। तो R1 पहले वाले की दर कितनी है, ये कह रहा है कि भाई 7% है, दूसरे वाले की कितनी है 9% है। ये 7% है तो ये कितनी है 9% है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है वो क्या होता है R इंटू T%। भाई ब्याज क्या होता है, हमने सीखा तो है ना, SI बराबर होता है R इंटू T% होता है। तो यहाँ पर R कितना है, R1 7%, T कितना है 5। तो इन दोनों का अगर गुणा करें तो पहले वाला ब्याज 5 इंटू 7, 7 5 35% ब्याज बन रहा है। कितना ब्याज बन रहा है 35%। इधर बाद वाले को देखो, भाई पहले वाला ब्याज कितना बन रहा है आपका 35%, बाद वाला ब्याज देखो 9 इंटू 3, 9 तिया 27 बन रहा है। तो अंतर कितने का आया भाई, ज़्यादा कौन है, ये 35 ज़्यादा है, कम कौन है, आप कहेंगे सर 27 कम है। कितना ज़्यादा है, अरे 35 है वो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 8 ज़्यादा है। कितना है 8 अधिक है। अरे कितना अधिक है, बोलो 8 अधिक है। एग्जाम में ये भी नहीं करना प्रैक्टिस होने के बाद में, ठीक है, वो तो हम इतना लिख रहे हैं, इससे भी आप कम में काम चला सकते हो ओरली। तो हम कह रहे हैं 8 अधिक है, वापस से कह रहे हैं हम कितना कह रहे हैं 8 अधिक, और क्वेश्चन वाला कितना कह रहा है, ठीक है
वो तो कह रहा है 475 है। देखिए वो क्या कह रहा है, अंतर कितने का है, 8 का, उसको कितना दिख रहा है 475। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दिख रहा है तुम रखो, हमें दिख रहा है हम रखते हैं। हम उसको कितना, उसको दिख रहा है 475, हमको कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। दिया उसकी जो दिया है 475, उसकी तुलना कर ली, निकालना है उसका गुणा। बोलो क्या निकालना है, जमा की गई राशि का पता लगाएं। तो कितनी जमा करी है, तो हम लोग कर लेंगे भाई 100 जमा करी। ठीक है, अब आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप या तो इनका गुणा करके भाग कर लो या जो भी करना है। तो मैं ये कहता हूँ भाई आप 2 0 जोड़ लेना और बाद में 8 का भाग लगाना। 4 7 5 00 में 8 का भाग लगा दो। 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, 7 बच जाएगा, 8 9 72, 3 बच जाएगा, 8 3 24, 6 बच जाएगा, 8 7 56, ठीक है, और 8 5 40। तो 59 37.5, 59 37.5 कहाँ पर है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करना है आपको, बिल्कुल समझना है एक एक बात को और उसको फॉलो करना है। देखो मैंने पहले डिटेल से आपको समझा दिया है, अब हर एक प्रश्न में मैं नहीं करवा सकता हूँ, है ना। ठीक है, लिखो इसको। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की, 30वें प्रश्न की बात करते हैं कि 30वां प्रश्न आपको किस प्रकार से दिया गया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 120% हो जाती है। ध्यान समझना, एक कोई राशि है, वो क्या कह रहा है कि 8% की दर से, यानी कि R1, पहले की R1 कितना है आपके पास में, पहले वाला दर कितना है 8% है, और समय कितना है, अरे समय कितना है 5.5 साल है, 5 सही 1/2। इसको और सोल्व कर लोगे, 5.5 का मतलब कितना, या तो 5.5 कर लो या फिर 5 दूनी 10 और 11/2 कर लेना, 11/2 वर्ष। ठीक है, अब कितना बन गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। क्या कह रहा है, ये इतना बन गया यानी कि मिश्रधन बन गया। कितना बन गया है मिश्रधन, अरे देखो ध्यान से, मिश्रधन कितना बन गया है, अरे मिश्रधन कितना बन गया है, तो ये कह रहा है 120% बन गया है। कितना बन गया है, 120% बन गया। ठीक है, हाँ, वर्षों में 120% हो जाते हैं ब्याज की दर से। ठीक है, इसी राशि पर 10% की दर से 8 वर्षों का सरल ब्याज ज्ञात करो। अब कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है, इतना बन गया। अब कह रहा है कि इसी राशि पर, ठीक है, कितने सालों का, 8 सालों का, और 10% के हिसाब से ब्याज ज्ञात करो। तो हमें पता है कि भाई, हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है वो तो होता है R इंटू कितना होता है T%। अरे भाई हम क्या जानते हैं ब्याज कितना होता है, बोलो R इंटू T% होता है। अरे ब्याज कितना होता है, R इंटू T% होता है। तो R कितना है 8, T कितना है 11/2, तो 11/2 इंटू 8, तो बोलो कितना हो जाएगा 44% ब्याज। अरे ब्याज कितना है 44%, और ये तो कह रहा है कि मिश्रधन जो है वो कितना हो गया है 120% हो जाता है। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 120% हो जाता है। ओके, एक मिनट है, ठीक है, अपन एक बार चेक कर लेते हैं भाई कुछ गड़बड़ है क्या। 44%, तो 10 इंटू 8 88। एक मिनट है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे डाटा। हाँ, करेक्शन कर लेना उसको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार करेक्शन कर लेना। ये 120% की जगह कर देना 120/96, ठीक है। हाँ, 120% जो लिखा है ना, उसके आगे वो क्या था 96 था, लेकिन वो 96 की जगह क्या परसेंटेज का चिन्ह बन गया, ठीक है। तो उसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर दिख जाएगा वो प्रश्न कहाँ गलत है ना, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई ब्याज और दर कितना है, ये आपके पास में कितना 44% हो गया, ठीक है। और ये राशि कितनी बन गई 120/96, 1,20,000, मतलब यह कितना है आपके 12,096 बन गया। कितना बन गया 12,096। देखो
अगर मूलधन हमारे पास में 100 होता, बात को समझना, अगर मूलधन हमारे पास में 100 होता और ब्याज हमको 44 मिलता तो मिश्रधन कितना बन जाता? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मूलधन कितना बोलो 100, ब्याज कितना 44, तो 100 और 44 कितना हो जाएगा 144। हम बोल रहे हैं कि मिश्रधन जो बन रहा है वो 144 बन रहा है और वो कह रहा है कि 120 96 बन रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया उसकी तुलना करेंगे, निकालना उसका गुणा। अब क्या ज्ञात करना है, अरे क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट ये करना है कि भाई टाइम अगर हम लोग रखें कितना 8 वर्ष रखें और ब्याज की दर जो है, ब्याज दर कितना रखें 10% रखें तो ब्याज कितना हो जाएगा ये आप लोग मुझे गिन के बताएं। तो यहाँ से 8 × 10 बोलो कितना हो जाएगा, ब्याज जो बन रहा है वो 80% बन रहा है। अरे ब्याज कितना बन रहा है 80%। ठीक है, तो अब बात को समझना, हमें 80% वाला तो निकालना है, ये तो हमको क्या करना है निकालना है। हमको क्या दे रखा है 120 96, मिश्रधन दे रखा है 120 96। तो 120 96 जो है उसकी तुलना करेंगे भाई, 120 96 की क्या करेंगे तुलना करेंगे। 120 96 की अगर हम लोग तुलना करते हैं किससे करेंगे, तो आपके पास में 44 तो ब्याज था और 100 रुपये मूलधन था, तो कितना हो गया 144 हो गया। और जो दिया है उसकी तुलना, ये भी मिश्रधन उसके हिसाब से है, ये मिश्रधन हमारे हिसाब से, जो निकालना उसका गुणा, हमको निकालना क्या है 80 निकालना है। तो अब आपके पास में जो कट रहा है उसको काट देंगे, बोलो कौन से टेबल से, 12 के पाड़े से काट दें, 12 9 144, गड़बड़ हो गया ना, 12 9 144 कहाँ से होता है, 12 एकम 12, ठीक है 12 बार होता है, 12 × 12 144 होता है। ठीक है, तो 12 में आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर 10 बार और 12 8 96, ठीक है 12 9 108, तो 8 9 72, तो आपके पास में कितना बनेगा 8 9 72 72 और 0 720 बन रहा है क्या, एक बार चेक करके देखो, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे अभी भी। हाँ, अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, 8 वर्षों का सरल ब्याज ज्ञात करो। हाँ, मुझे तो गड़बड़ लग ही रहा था। ओके 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 80 ठीक है, 144 काटने पिटने में होगा, झोल चल रहा है भाई साहब, काटने पिटने में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। 12 के पाड़े से 12 × 12, तो 12 के पाड़े से 10 बार कट गया। ओके 12 8 96, यहाँ गड़बड़ किया ना हमने। हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा होशियार बनते तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो इसको करेक्शन कर लो भाई साहब। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, मेरा कहीं ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि निपट दूँ, तो ये निपटने में चक्कर में ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हाँ 12 के पाड़े से कट गया, बोलो कितनी बार 12 बार, ये 120 कितनी बार कटेगा 10 बार, और 96 को आप लोग कर लेंगे 12 8 96। ठीक है, तो 1008 × 12, 1000 में 12 का गुणा करेंगे 12, ठीक है 12 से वापस से कट जाएगा, बोलो कितनी बार 12 8 96, 12 4 48, और कुछ गड़बड़ है क्या, 12 4 48 तो होता ही नहीं है। हाँ होता तो है भाई, क्या चल क्या रहा है मेरे दिमाग में आज भाई, मेरा दिमाग कहीं और लग रहा है मुझे। ठीक है, 84 × 80, तो 0 का 0, 8 चौक 32 हासिल 3, 64 और 3 68 20। ठीक है 68, भाई साहब ये तो आज तो सच में गड़बड़ चल रहा है भाई, मैं क्या कर क्या रहा हूँ। 0 का 0 लिखा मैंने, 8 चौक 32 का 2 लिखा, हासिल कितनी 3 थी हासिल, तो 8 8 64 और 3 कितना होता है 67 होता है। अरे इसकी कितना होता है 67, लगता है पूरा दिमाग है ना कहीं और चल रहा है भाई, है ना, पूरे क्वेश्चन में इधर का इधर हो रहा है ना। ठीक है, क्या करें, आगे करेंगे नहीं करें, आज करवा देते हैं ना यार, क्या है कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान है, चीज़ें होती रहती है, हमारे साथ में भी होता है, आपके साथ में। देखो कभी कभी क्या होता है कि इतना लोड रहता है ना कि पता नहीं चलता। दूसरी बात क्या होता है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे सामने कोई भी नहीं है, केवल एक कैमरा है और मैं हूँ। अब मुझे सामने देखना होता तो मुझे ये पता नहीं रहता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत बार सबके साथ में ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे ऐप में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग वायरल करते हैं कि ये ऐसी चीज़ चल रही है, ऐसे गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं पढ़ाता है कोई भी। ठीक है, कभी कभी क्या है कि
व्यक्ति की मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, दिमाग में कुछ और बातें चल रही होती है, ठीक है ना, सबके दिमाग में चलती रहती है, मेरे दिमाग में चल रही है, आपके दिमाग में चल रहे होंगे, सबके अलग अलग टाइम पे अलग अलग विचार चलते रहते, कभी कभी चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं करता है, मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको इतना वो करने का, ठीक है, लेकिन हो गया है मुझसे। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, दिमाग की जो उपस्थिति वो शायद कहीं और होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट हमारा 6720 आंसर आ रहा है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर ही लेते हैं जब चल ही रहे तो। हाँ, इसको लिख ले, बिल्कुल, है ना। एक दो क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी थी तो वहीं से शुरू हुआ था, आगे भी चलता रहा, चलो कोई नहीं। चलिएगा, बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ में बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मैं आराम से इस बार चलूंगा। एक धनराशि पर 7.5% ब्याज दर से 6 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 11,600 बन गया है, ठीक है। धनराशि पर कितना ब्याज दर से 7.5%, ठीक है। R1 जो है वो कितना है, 7 सही 1/2%, इसका मतलब 7 दूनी 14 और 15/2% ब्याज दर है, ठीक है। और समय कितना है, समय जो है वो 6 वर्ष है। समय कितना है, T1 जो है वो आपके पास में 6 वर्ष है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ब्याज जो होगा, है ना, ब्याज जो बनेगा वो कितना बनेगा, R इंटू टी। अरे ब्याज क्या होता है, R इंटू टी होता है। तो R कितना है, 15/2, समय कितना है 6, तो 15/2 इंटू में क्या करेंगे 6, तो कट जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 बार कट जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। बोलो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 45 निकल के ब्याज आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, ये तो पहले वाले। अब ये कह रहा है कि भाई मिश्रधन जो बनता है वो 11,600 बनता है। ये क्या कह रहा है, ए यानी कि मिश्रधन जो कह रहा है वो बन रहा है इसके पास में 11,600, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो उसी धनराशि पर वही प्रिंसिपल वही है, ठीक है, मूलधन वही है, 10% की दर से 6 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात करो। अब क्या कह रहा है, R2 जो है वो कितना है 10%, T2 कितना है 6 वर्ष, अरे 6 वर्ष, तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, बोलो 10 और 6 कितना हो जाएगा 60%, कितना हो जाएगा ब्याज, ठीक है। SI जो है वो ब्याज 60% हो रहा है। अब बात को समझना, क्या कह रहा है कि शुरू में ब्याज कितना था 45, और अब ये कह रहा है कि भाई पहले वाला जो मिश्रधन है वो तो 11,600 बन रहा है। क्या कह रहा है, पहले वाला मिश्रधन है वो 11,600 बन रहा है। बोलो कितना बन रहा है, 11,600। हमको क्या दिख रहा है भाई, पहले वाले में तो आपके पास में मूलधन अगर 100 होता तो आपने ब्याज तो 45 कमाया है। भाई मूलधन कितना होता 100 और ब्याज कितना 45, तो दोनों को मिलाओगे मूलधन और ब्याज को तो मिश्रधन बनेगा। तो 100 और 45 को मिलाओगे तो 145 बन रहा है। भाई वो कह रहा है कि भाई मेरे पास में तो 11,600 बन रहा है, और हमको क्या दिख रहा है कि भाई आपको तो 145 ही बन रहा है। आपके कितना बन रहा है 145, तो 11,600 की तुलना 145 से दिया है उसकी तुलना, ठीक है, और निकालना उसका गुणा। उसने कहा बाद वाला मिश्रधन कितना होगा, तो ब्याज में ब्याज 60 कमाया और मूलधन कितना था 100 और 60 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ध्यान से देखिएगा, जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो बोलो कौन से पाड़े से, हाँ 15 के पाड़े से काट दे, 5 के पाड़े से ही काटते हैं ना, 5 दूनी 10 और 5 9 45 29, तो 5 के पहाड़े से ही कट जाएगा 3 बार, और 5 दून 10 32। अब ये 29 है वो 9 18 27 9 चौक 36, तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा 4 0, तो यहाँ पर 400 इंटू 32, तो 00, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 12,800 रुपये बनेगा। बोलो कितना बनेगा 12,800 रुपये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है उसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बोलो कौन सा सही हो जाएगा, डी। यहाँ पर कोई समस्या नहीं थी, पहले की तरह ही था, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सीधे प्रश्न थे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर कैसे हो रहा है, ठीक है। दिया है उसकी तुलना कर लेंगे, निकालना उसका गुणा कर लेंगे। तो पहले 145 मिश्रधन दिया था और हमको 11,600 दिख रहा था, ठीक है। चलो ठीक है, लिखो इसको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिएगा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की राशि 8 साल में 1200 बन गई। तो मूलधन कितना है, अरे मूलधन कितना है 800, टाइम कितना ले रहा है, ये कह रहा है भाई टाइम जो है वो 8 साल है, ठीक है, और मिश्रधन कितना बन गया है 1200 बन गया। तो यहाँ से ब्याज कितना कमाया, अरे 8 सालों में ब्याज कितना कमाया, तो आपने कहा सर 800 से 1200 400 रुपये ब्याज मिल गया। ये 400 क्या है आपका ब्याज है, दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, 800 से कितना हो गया 1200 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया 400। ये 400 ब्याज मिला है वो कितने सालों में मिला है 8 सालों में मिला है। अब कह रहा है कि 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 6 सालों का कितना होगा भाई, 400 जो कमाया है वो 8 सालों का है, 400 जो ब्याज कमाया वो कितने सालों का 8 सालों का, 6 साल का निकालना है, 6 का गुणा कर लो, 8 से कट गया, 8 5 40, 0 5 छंग 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपया। बोलो कितना आ जाएगा 300 रुपया। हाँ एक और तरीका दूसरा, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास में क्या दे रखा है, यहाँ से निकालोगे दर, इस वाले से क्या निकालोगे दर, ठीक है, तो ये तो लिखोगे ये तो। अब आगे यहाँ से ये नहीं करोगे, अगर इतना नहीं करना है तो फिर आपको पूरा डिटेल से देखना है, दर निकालना। दर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। तो बोलो ब्याज कितना था, ब्याज कितना था 400 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 800 इंटू समय कितना है 8। 4 से 2 बार कट गया, 2 से यहाँ पर कट जाएगा, बोलो कितनी बार 50 बार, ठीक है, ये कट गया, बोलो 25 बटे 4, 25 बटे 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 बटे 4% दर आ गई। अब क्या कह रहा है 6 साल का, टाइम की जगह आप लोग ब्याज निकालना वापस से, बोलो क्या निकालना है ब्याज। यहाँ देख लेते हैं, अगर ब्याज निकालना है तो PRT बटे में कितना होता है 100, मूलधन कितना है आपका 800, R हमने निकाल दी 25 बटे 4 इंटू समय कितना है, अब जो है वो टाइम जो है वो कितना कह रहा है, टाइम जो है वो 6 साल कह रहा है, समय कितना हो जाएगा 6 बटे में क्या होगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 4 दूने 8, ठीक है, 25 दूने 50, तो 50 इंटू 6, तो आपका आंसर आएगा 300, ठीक है। तो बेहतर है ये एक आप यहाँ से सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। हाँ ऐसा लग सकता है थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन क्योंकि मेरा क्या कभी क्लास ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ तक आप देख लेना। दूसरा तरीका इस प्रकार से है, अगर आपको डिटेल से देखना हो तो, वैसे एग्जाम में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमारा हो गया है, ठीक है। कम से कम 120-130 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसका कितने करेंगे 120-130, तो अभी तो 30 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अभी 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग 7 से 8 क्लासें और होगी, ठीक है। हाँ एक और बात, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ सीखना है, मतलब कुछ और लगता है आपको सर नहीं सर ये समझाओ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।